मुर्दाबाद 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 और मंत्री मुर्दाबाद 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 और जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। मुर्दाबाद हम कब टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा, जो सरकार निकलनी है सरकार बदलनी है। केंद्र की बीजेपी सरकार द्वारा एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 4 में जो संशोधन का प्रस्ताव किया गया है, जिसे लेकर देश भर के वकीलों में गुस्सा है। इस बिल को लेकर देश भर में वकीलों द्वारा हड़ताल, धरना और विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है। केंद्र की बीजेपी सरकार द्वारा 1961 के एडवोकेट एक्ट में बदलाव के लिए अमेंडमेंट बिल जो प्रकाश में आया है, उसके खिलाफ बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने 25 फरवरी 2025 को पूरे प्रदेश में कलमबंद हड़ताल किया। इसे लेकर आजमगढ़ की तहसील निजामाबाद में तहसील बार संघ ने पूरे दिन कलमबंद हड़ताल करके एक इतिहास रच दिया। तहसील बार निजामाबाद के वकील सुबह 10 बजे अधिवक्ता सभा कक्ष में जमा हुए, जहां एक मीटिंग करके बाहर निकलकर हाथों में तख्तियां व बैनर लेकर तहसील परिसर के अंदर और बाहर खूब जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वकील एक्ट और सरकार के विरोध में नारे लगा रहे थे। इस कलमबंद हड़ताल में अधिवक्ता चैम्बर, स्टैम्प वेंडर, मुहर्रिर, बैनामा लेखक अंदर और बाहर तहसील कार्यों से संबंधित दुकानों में भी दिन भर ताला लटका रहा। तहसील परिसर के अंदर कार्यालयों में पूरी तरह सन्नाटा था। यहाँ तक कि उप निबंधक कार्यालय निजामाबाद में 1-2 कर्मचारियों को छोड़कर पूरे कार्यालय में एक भी आदमी नहीं दिखा। विरोध प्रदर्शन के बाद वकीलों ने बार संघ भवन के सामने उपस्थित मीडिया के बीच बड़े गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार तानाशाही नीतियों से बाज आए। जहां भी कहीं सरकारें अधिवक्ताओं के विरोध में खड़ी हुई, वहां अधिवक्ताओं ने उस सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया। सरकारों की तानाशाही के खिलाफ दुनिया के कई देशों में तख्ता पलट भी केंद्र सरकार वकीलों के प्रति ऐसी नीतियों से बाज आए, वरना अधिवक्ता समाज आंदोलन को तेज कर सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। तहसील बार एसोसिएशन निजामाबाद के पूर्व अध्यक्ष मनोज राय जी हैं। हम चाहते हैं कि अधिवक्ता कौन सा वो एक्ट अधिवक्ताओं के लिए मोदी सरकार द्वारा लाया जा रहा है, जिसके खिलाफ पूरे देश में अधिवक्ता आंदोलित हैं। मनोज राय जी। आज़ादी के 75 साल बाद पहले इंडिया गठबंधन कांग्रेस की पार्टी थी, सपा अन्य पार्टियों का समर्थन था। उसके द्वारा पहले प्रस्ताव लाया गया अधिवक्ताओं के प्रोटेक्शन बिल के लिए। फिर समय समय पर अधिवक्ताओं के प्रोटेक्शन के लिए बिल आते हैं। उसी कड़ी में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी बिल आया है। लेकिन बिल का हम इस नाते विरोध कर रहे हैं कि हम उनके कर्मचारी नहीं कि वो हमारी आवाज को दबा सकते हैं। वो कहें वो 5 प्रस्ताव कौन से हैं जिसके खिलाफ आप आंदोलन कर रहे हैं? हमारी स्वतंत्रता पर सीधे सीधे प्रहार है, हमारे व्यापार पर सीधे सीधे प्रहार है, हमारे जो वकालत पर है सीधे सीधे प्रहार है। और ये चीजें आप जानते हैं कि इसी के खिलाफ पाकिस्तान में सत्ता पलट हो गया था, इसी के खिलाफ यूक्रेन में सत्ता पलट हुआ था, इसी के खिलाफ बांग्लादेश में जो वकीलों से संघर्ष किया, वकीलों पर कोई काला कानून थोपने की कोशिश की, वो सरकारें हमेशा नेपथ्य में चली गई। इस नाते मैं ये चाहता हूं कि ये काला कानून वापस लिया जाए। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सबका साथ और सबका विकास का नारा जिसने दिया है, तीसरा टर्म चल रहा है, तो सबका साथ सबका विकास, अधिवक्ता क्यों हड़ताल पे हैं? आप अपना परिचय देते हुए आज के आंदोलन के बारे में बताएं। मेरा नाम रामाश्रय चतुर्वेदी है। मैं तहसील बार एसोसिएशन निजामाबाद आजमगढ़ का पूर्व अध्यक्ष हूँ। यह काला कानून जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ले आई है, उसके खिलाफ उसको वापस कराने के लिए हम यह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और यह हमारा आंदोलन पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। इसमें आप समझें कि मैं केवल कोटेशन दे रहा हूं कि 5 बिंदु जो अहम है, उसके कारण हम लोग इस आंदोलन को कर रहे हैं। जिसमें पहला यह है
कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो यह प्रस्तावित संशोधन बिल लाने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें अपने लोगों को 3 सदस्य के रूप में नामित करना चाह रहे हैं, जिससे हमको खतरा है। दूसरी बात यह है, जो अहम है, कि हमारे संघ के द्वारा कोई भी अगर पीओ के द्वारा यानी कि पीठासीन अधिकारी के द्वारा कोई भी करप्शन किया जाता है, कोई भी गलत काम किया जाता है, तो उसका विरोध करने के लिए हम लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करते थे। लेकिन अब इस बिल में उन्होंने यह प्रावधान किया है कि कोई भी बार एसोसिएशन किसी भी मुद्दे को लेकर के न्यायिक कार्य बंद नहीं करेगा और ना ही कोई हड़ताल करेगा। आपका परिचय क्या है? अधिवक्ताओं की हड़ताल बराबर होती है, अगर सरकार रोक लगा रही है तो क्या बुरा कर रही है? मेरा नाम अनिल प्रजापति है। मैं यहाँ ज्वाइंट सेक्रेटरी रह चुका हूँ। मैं सर्वप्रथम आपको ये बताना चाहता हूँ कि अधिवक्ता अब तक जितने भी हड़ताल लाए हैं, क्या सरकार ने उस पर विचार किया कि अधिवक्ता जो हड़ताल ला रहा है वो सही ला रहा है या गलत ला रहा है, उसका वेरिफिकेशन करने के लिए किसी संस्था का गठन किया गया? नहीं किया गया। इस लोकतंत्र में अधिवक्ता ही नहीं, सभी लोग अपना पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र है। पूरे देश की सहभागिता है। किसी भी तरीके से हम ये आंदोलन पास नहीं होने देंगे। ये हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट की मंशा है और उसी के अनुरूप आज हम आंदोलन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश 1961 अधिवक्ता एक्ट में जो संशोधन किया गया है, और इस संशोधन से पहले अधिवक्ता वर्षों से मांग कर रहे हैं कि जूनियर अधिवक्ताओं के लिए स्टाइपेंड की व्यवस्था हो, 10 लाख जिनको सुरक्षा की गारंटी दी जाए वो मिले अधिवक्ताओं को। अगर ऐसा न करके ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार ने नहीं माना है और उल्टे इस तरह का जो बिल लाई है, और वो बिल सरकार का कहना कि अभी स्थगित है, वह बिल समाप्त हो, ये सब सारी मांगे मांगी जाए। आपकी जो पिछली भी मांगे हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? आपका नाम और परिचय। मेरा नाम राम प्रताप सिंह एडवोकेट है। मैं निजामाबाद तहसील बार में जो है विधि व्यवसाय करता हूं। आपके चैनल के माध्यम से मैं सर्वप्रथम तो कानून मंत्री को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि जो यह काला कानून ले आए हुए हैं वह पहले उसको वापस लें, और यदि अगर उनको अंकुश लगाना है तो वह पहले अपने भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर अंकुश लगाएं। और जो अधिवक्ताओं के आंदोलन की बात या करती है सरकार जो है, उनको पहले या सर्वप्रथम जांच करना चाहिए कि हम अधिवक्ता आंदोलित क्यों होते हैं। जिस तरीके से भ्रष्टाचार में अधिकारी और कर्मचारी लिप्त हैं और बिना घूस लिए कोई भी आदेश नहीं करते हैं, यदि यह सरकार अपने मातहत किसी कर्मचारियों से जांच करा ले, हर तहसीलों से लेकर के जिला स्तर पर सिविल कोर्ट तक, कि आखिर जो पत्रावलियां आदेश में गई तो उनमें आदेश क्यों नहीं हुआ, वह नाजायज भ्रष्टाचार के लिए इंतजार करते हैं कि नाजायज धन आए और हम इसके बाद कोई जो है आदेश पारित करें। और यह अधिकारीगण जो है, इनकी जो अधिकारीगण या सरकार के हैं, इतना मनमाना हो गए हैं कि कानून को ताक पर रख करके जो है आदेश पारित करते हैं। तो हम अधिवक्ता बाध्य होते हैं आंदोलन करने के लिए। यदि अगर जो है या सरकार अगर खुले मन से चाहती हो कि हम अधिवक्ता आंदोलन न करें किसी प्रकार से, तो आप पहले सर्वप्रथम अपने कर्मचारियों अधिकारियों पर अंकुश लगाएं, भ्रष्टाचार बंद कराएं, और इसके बाद हम जो है आंदोलन नहीं करेंगे। और यदि अगर सरकार इस तरीके का काम नहीं करती है, भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों पर कोई अंकुश नहीं लगाती है, तो हम हड़ताल करने के लिए, आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे। या सरकार चाहे मेरे खिलाफ, हम अधिवक्ताओं के खिलाफ चाहे जो भी कार्रवाई करना हो कर सकती है। खुले मन से ऐलान करता हूं कि सरकार जो चाहे करे। निजामाबाद तहसील के बार मंत्री भाई चंद्रेश जी हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं कि ये अधिकार भी दिया गया है, और ये अधिकार भी दिया गया है जो डीएम को और हाई कोर्ट के जजेस को ये पावर होगा कि कभी भी किसी भी अधिवक्ता के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव आएगा जो बात किसी ने नहीं कही है, उसका रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जाएगा। इन सब बातों के लिए आपकी अगली रणनीति क्या होगी? आप अपनी मांगों पर कब तक कायम रहेंगे? ये हड़ताल या तालाबंदी आज ही सही कि आंदोलन आगे भी चलता रहेगा? मैं यह कहना चाहता हूं, यह सरकार जो ब्यूरोक्रेट के बारे में उसकी बात मानकर, पूंजीपतियों की बात मानकर, हमारे देश में अधिवक्ता वर्ग जो दुनिया का सबसे बुद्धिजीवी वर्ग होता है, उस पर यह जो है बिल लाकर हम लोगों को हड़ताल व ये घेराव करने के लिए मजबूर कर दिया है। इसमें यह भी कहा गया है कि जुडिशियरी के लोग हमारी जांच करेंगे, वो भी कौन? रिटायर्ड जज।
वकील की कौन सी जांच होती है? सरकार ने अपने जो है तरीके से अपने मतलब अपना वो लोकसभा के जितने भी मेंबर, इसमें 3 मेंबर को प्रस्तावित करना चाहती है। वह चाहती है कि वकीलों पर हम उनकी नकेली कसें और उन पर अपना एक छत्र राज करें। संविधान का एक तरह से यह संविधान को बदलना चाहती है, मौलिक अधिकार छीनना चाहती है। यह इससे प्रतीत होता है कि यह तानाशाही सरकार है। यह तानाशाही रवैया अपनाकर सबको अपना गुलाम बनाना चाहती है। इन निजामाबाद तहसील में अधिवक्ताओं के बीच में एक महिला बहन भी है। हम इसे जानना चाहते हैं कि आजमगढ़ ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं का भी एक संगठन बना है वकीलों का, और उसकी सदस्य आप हैं कि नहीं? या आजमगढ़ में जो है ये जो आंदोलन वकीलों का चल रहा है, उसमें आपकी खास करके अधिवक्ता महिलाओं की सुरक्षा और उनके लिए सरकार द्वारा जो उपाय किए जाने चाहिए अलग अलग संगठनों के माध्यम से, और महिला वकीलों का जो संगठन है मांग रहा, उस आप अपनी बात को बताएं कि आपकी क्या मांग है उन अधिवक्ताओं से। मेरा नाम रूबी राज है। मैं दीवानी में रहती हूँ, आजमगढ़, और निजामाबाद में भी आती हूँ। ये मेरी तहसील है जी। सबसे पहले तो सरकार को ये एक्ट लागू करने से पहले सोच लेना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने ये बहुत पहले हम लोगों को अधिकार दे चुके थे। अधिवक्ताओं के साथ जुल्म जाति, यहाँ तक कि अधिवक्ताओं की हत्याएं भी हो रही हैं। अधिवक्ता आए दिन हड़ताल पे रहते हैं। निजामाबाद तहसील बार के पूर्व अध्यक्ष खलीकुज्जमान साहब हमारे बीच में हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि क्या आपके आंदोलन के साथ, अधिवक्ता आंदोलन के साथ जनता भी खड़ी है, या अधिवक्ताओं ने जब आजादी के लिए संघर्ष किया तो वो नेतृत्व कर रहे थे, जनता उनके साथ ही। अगर इस तरह की जाति अधिवक्ता संघों पर, अधिवक्ता अधिकार पर ये हमला अगर सरकार द्वारा हो रहा है, क्या जनता भी आपके साथ है, या आप सरकार से क्या चाहते हैं कि किस तरह की आपकी मांग है कि जब तक आपकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक आप क्या करने वाले हैं? धन्यवाद आपको। जनता को हम बता रहे हैं, जनता धीरे धीरे समझ रही है, और जिस दिन पूरा उनको जागरूक कर लेंगे, जनता हमारे साथ सड़कों पर उतर आएगी। जनता बेचारी समझ नहीं रही है। जनता को सरकार और सरकार के नुमाइंदे फंसा रहे हैं, उनको दबा रहे हैं। अगर जनता को बताया गया होता कि चुनाव आयोग का अर्थ क्या है, चुनाव आयोग का मतलब क्या है, अगर हमारे बुद्धिजीवी लोग बताए थे गांव-गांव घूम के, तो आज इस तरह से 12 बजे रात को चुनाव आयुक्त की नियुक्ति नहीं होती। सरकार तो कह रही है कि हम जनता जनार्दन के लिए कर रहे हैं, और सबके साथ और सबके विकास को लेके हम चलना चाहते हैं। हम भारत के जन जन का विकास करना चाहते हैं। अधिवक्ताओं का ही किस तरह का विकास है कि यहाँ से लेकर के लखनऊ और दिल्ली तक अधिवक्ता आज आंदोलन तक, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि इस संसार में इसके पहले हिटलर भी पैदा हुआ था जी। वो भी कहता था कि मैं सबकी सेवा कर रहा हूँ और सबकी रक्षा कर रहा हूँ। उसका अंजाम तमाम लोगों ने देखा है। उसी तरह से हमारे मोदी योगी भी कह रहे हैं, सबका संरक्षण, सबका विकास। सब यही विकास है वकीलों का, वकीलों का यही विकास है। आज 3-4 दिन से फाइल है, 3-4 महीने अभी से। पूर्व मंत्री राम प्रताप सिंह जी थे, वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे और उन्होंने किया भी है। आप बताएंगे कि निजामाबाद तहसील के अंदर किस तरह का भ्रष्टाचार है? पहला भ्रष्टाचार ये है कि बिना पैसे के कोई फाइल आगे पीछे नहीं होती है, और निर्णय भी बिना पैसे के नहीं होता है। धारा 24 जनता के लिए है। जनता अपने खेत की पैमाइश कराता है, उसके अगल बगल के लोगों को खेत निकलता है, लेकिन ये तानाशाह यहाँ का प्रशासन नोटिस नहीं देता है, और बेचारे जनता का वो आदेश होने के बाद जब जिसमें से निकलता है उसको मालूम होता है तो बेचारा दौड़ता है, परेशानी करता है, काफ़ी लंबी लड़ाई इस लड़ता है। भ्रष्टाचार पर अंकुश कैसे लगे, क्या करना चाहिए? अधिवक्ताओं को किस तरह का सहयोग और सरकार को क्या करना चाहिए? इसमें सरकार तो खुद भ्रष्टाचार कराना चाहती है। सरकार ये नहीं चाहती कि आप चैन अमन से रहें। आपको लड़ाकर, आपकी आर्थिक स्थिति खत्म करके, आपके सोचने की मात्रा खत्म करके वो अपना राज सिर्फ करना चाहती है। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए जनता को सड़कों पर उतरना होगा। इन भ्रष्टाचारियों को पकड़ पकड़ के एक-एक गली में ठूसना पड़ेगा। इसके अलावा भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। वो दिन आने वाला है 5 साल 10 साल के अंदर, जिस तरह से तख्ता पलट हुआ बांग्लादेश में, इसके पहले जिस तरह श्रीलंका में हुआ, उसी तरह से नारा हर जगह से निकलेगा कि जनता आ रही है, सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है, भ्रष्टाचारी भागो भागो। ये स्थिति आने वाली है। थोड़ा सा जनता को जागरूक करने बहुत की बड़ी बात आपने कहा है कि तख्ता पलट जिन देशों में हुआ है, यहाँ तो ऐसी स्थिति नहीं है। अभी भी हमारा संविधान लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक देश के हम नागरिक हैं। हमें
वोट के द्वारा किसी को भी चुनने का और किसी को भी हटाने का अधिकार मिला हुआ है। लेकिन सवाल है कि आज अधिवक्ता संघ, कल कोई कर्मचारी संघ, कल दूसरे तीसरे संघ, जब तक आपने सही कहा कि जब तक जनता एक साथ, सभी समूह साथ नहीं होंगे, तब तक ऐसी लड़ाइयों को जीतना संभव नहीं है। हमारे साथ बार के पूर्व मंत्री हैं। आप अपना परिचय देते हुए इस आंदोलन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। मैं रामचेत यादव एडवोकेट, पूर्व मंत्री, बार एसोसिएशन निजामाबाद आजमगढ़। आज यह आंदोलन वर्तमान भारत सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के विरोध में, अधिवक्ताओं पर नाजायज अंकुश लगाने की मंशा से एक संशोधन विधेयक 2025 जो है लाया है, जिसका विरोध जो है कि 19 फरवरी से बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर जो है कि चल रहा है। यह गूंगी बाहरी सरकार, हम तो इनकी मंशा को जानते हैं। इन्होंने तमाम कानून जो है कि इसके पहले भी जो है कि किसानों के खिलाफ, नौजवानों के खिलाफ जो है, और जो है कि तमाम संगठनों के खिलाफ जो है इन्होंने कानून लाया है और सबको दबाने का प्रयास किया है। और लोकतंत्र में जो समाज का सबसे सजग प्रहरी अधिवक्ता है, आज उन पर भी इन्होंने अंकुश लगा करके ब्यूरोक्रेसी को स्वतंत्र रूप से जो है कि लूटने पर। आपके एक अधिवक्ता तो राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं? क्या बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, बार काउंसिल ऑफ इंडिया उनसे मांग नहीं कर, या उनको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि जो राज्यसभा में बैठे हुए हैं उनसे क्या अपेक्षा आपकी? वह अधिवक्ता हैं और अधिवक्ता जो है कि स्वतंत्र होता है। अगर वह पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, अगर उनको राज्यसभा जो है कि उन्होंने मनोनीत किया है, तो हमें उनका विरोध नहीं है। लेकिन यह इसका दुख और पश्चाताप जरूर है कि एक अधिवक्ता होने के नाते अगर राज्यसभा में आप गए हैं, तो अधिवक्ताओं के विरुद्ध अगर कोई ऐसा कानून लाया जाता है या अधिवक्ताओं पर नाजायज अंकुश या दबिश बनाए जाने का काम किया जा रहा है, तो आपको सरकार से इसकी वकालत करनी चाहिए कि यह कानून अधिवक्ताओं के विरुद्ध में है, इसको तत्काल वापस ले लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के आह्वान पर आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सभी जिला मुख्यालयों पर, तहसीलों पर जो धरना और प्रदर्शन किया गया और कलमबंद हड़ताल की गई है। कई सारे पूर्व पदाधिकारी, वर्तमान पदाधिकारी का इंटरव्यू साथी पर आपसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका यह आंदोलन आगे भी चलता रहे। हम भी एक अधिवक्ता हैं, इस आंदोलन में हम आपके साथ हैं और साथी को देखने के लिए, साथी को से बात करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।